नमस्कार दोस्तों, मैं निश्चय जैन इधर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल में मंचल में। आज हम एक कॉन्सेप्ट में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी लाइफ में अक्सर होता रहता है, चाहे हम बिजनेस कर रहे हों, इन्वेस्टिंग कर रहे हों, या पॉलिटिक्स में बात कर रहे हों, या साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हों। इस कॉन्सेप्ट को हर जगह उपयोग होता है और हम जाने अनजाने में इसके कहीं ना कहीं शिकार होते हैं या इसको उपयोग में लेते हैं। कई बार शायद हमको नहीं मालूम रहता है कि हम इसके हिस्सेदार बन चुके हैं, मगर हम बन चुके होते हैं। ये जो टॉपिक है बायस, शायद आपने जिस शब्द अपने जीवन काल में कभी ना कभी सुना होगा। तो हम इस टॉपिक को बताने से पहले आप लोगों को बायस क्या होता है उसके बारे में संक्षिप्त मतलब कम से कम उसमें कुछ बताना चाहेंगे। बायस का मतलब क्या, आप क्या समझते हैं? आप इधर पे वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं, पॉज ले सकते हैं और आप इसमें चिंतन करिए कि बायस होता क्या है। क्या आपने कभी बायस फील किया है? हो सकता है बायसनेस एक टीचर की अपने फेवरेट स्टूडेंट से, हो सकता है एक स्पोर्ट्स टीचर की उसका कोई खास चेले से, हो सकता है कि ऑफिस में मैनेजर का कुछ खास आदमी से। बायस क्या, बायस से डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है। अगर मैं कहूँ जो बायसनेस है, इट्स इट्स गिवन द वर्थ व्हाट डिस्क्रिमिनेशन। आप कहेंगे नहीं यार निश्चय यू आर सेइंग रॉन्ग, यू आर नॉट राइट। मैंने कहा ओके, इसको आइडिया को अपन लोग आगे डिस्कस करते हैं। बायस का मतलब क्या है? किसी पर्सन या आइडिया सिचुएशन के बारे में अनफेयर या वन साइडेड ओपिनियन बना लेना, यानी हम फैक्ट से ज्यादा फीलिंग, बिलीफ, एक्सपीरियंस के बेसिस में डिसीजन लेने लगते हैं। बायस हमेशा जानबूझकर नहीं होता, बहुत बार हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम बायस्ड हैं। बहुत बार नहीं मालूम चलता है। आपने सुना है ना, गलती सामने वाले की दिखती है, शायद खुद की है नहीं दिखती है। तो इसी प्रकार बायस होता है। हमने किसी व्यक्ति विशेष को भगवान बना लिया, जबकि वो इंसान था। हमने क्या बना लिया? भगवान बना लिया। हमने कहा भैया इतना अगर जो बोला है तो सोच समझ के बोला होगा। तो क्या हुआ? हमने क्या, इंसान को भगवान बना लिया। तो दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। इंसान है, अपने जीवन में उसने अच्छा किया, वो 25 साल में 30 साल में आईएएस खूब कुछ बन गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा सही होगा, पर लेकिन जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड था तो हमने उसे क्या मान लिया, यार भाई ये तो खतरनाक आदमी है। और इसने दिन में चांद बोला है कि भाई वो सूरज नहीं चांद है, तो लोग कहेंगे वाह वाह वाह। अब भैया अगर इसने बोला है तो पॉइंट होगा, जबकि वो गलत है। मगर क्या, उसका जो पद है, उसकी जो रैंक है, जिस उसने उपलब्धि हासिल की है, उसका क्या है, कीमत है। उसके प्रति हम क्या है, एक प्रकार से बायस्ड है। एक जस्ट एग्जाम्पल, नॉट टेक इट मतलब आप इसे इतना एकदम उसमें मत लो, पर लेकिन जो एग्जाम्पल है, बायस हम सब होते हैं। मैं रिसेंट में आपको अपने स्कूल के एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ करती थी, तो उसमें एक बच्चा था श्री कृष्णा करके, ओके था। तो शाम को टीचर आया, हम भी यार मतलब हम लोग छोटा था, हम लोग 8वीं 9वीं क्लास में होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसने पूछा बेटा फर्स्ट कौन आएगा, आपको क्या लगता है? टीचर ने पूछा बच्चों से। हमने कहा सर 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 वो श्री कृष्ण है, वो फर्स्ट आएगा। अच्छा। टीचर मुस्कुराया और अधिकतम लोग उसके पक्ष में थे, क्योंकि चंद का बेटा अभी आपको कोई ज्ञान नहीं है, बैठ जाओ। वो फर्स्ट नहीं आएगा, उसको अवार्ड मिलेगा मगर फर्स्ट नहीं आएगा। उसने इस बात को बोल के खत्म कर दिया। हम लोगों ने, पर अगले दिन जब रिजल्ट अनाउंस हुए वो फर्स्ट नहीं आया, उसे सेकेंड थर्ड प्राइस मिला, फर्स्ट नहीं मिला। तो हमने टीचर को ऐसा क्यों? उसने कहा बेटा क्या होता है ना, वो जो बच्चा था वो सांवरे रंग का था। सांवरा मतलब डार्कर स्किन। तो जो जजेस होता है ना, जब वो कहता है महोदया, न्यायाधीश महोदया आप बताइए क्या ऐसा होता है, और लेकिन जब ये कोई दूसरा जो फेयर रंग का होता है या कोई अपोजिट जेंडर का हो सकता है, तब बोलता है तो आदमी जो जज होता है हाँ हाँ कितने अच्छे से बोला। तो हम हर चीज में बायस होते हैं, इस बात को आप समझिए। आप बायसनेस को इससे भी समझ सकते हैं कि बायस हर कोई होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एक वॉच पहना हूँ, सिंपल वॉच है, जब भी मेरा लेफ्ट हैंड है, ओके। अगर मैं इसको राइट हैंड में पहन लूँ इस वॉच को, तो भी मेरे को समय एकदम सही दिख रहा है। पर लेकिन क्या,
लोग कहेंगे बेटा आप वॉच गलत हाथ में पहने हो, भैया आप वॉच गलत हाथ में पहने हो, जबकि राइट हैंड में पहन सकते हैं, उसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है। ना कंपनी क्लेम करती कौन से हाथ में पहनना है, वो आपको है। मगर क्या जो हमने बार बार देखा, जो आप अक्सर देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो, वो भी गलत हो सकता है। इस बात को अपन को समझना होगा। बायसनेस कई प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम छोटे में बताएंगे, हम उसमें जो टाइप्स हैं हम उसको इतने अच्छे से उसमें नहीं करेंगे, पर लेकिन एक मोटा माटी कवर करने की कोशिश करेंगे। इधर पे जैसे कंफर्मेशन बायसनेस होता है। एक्चुअली में क्या है, आप कहेंगे बेटा आप ये सब क्यों बता रहे हो बायसनेस का, क्या क्या मिलेगा बता के। देखो मैं कहता हूँ आप बायस हमेशा रहेंगे, पर लेकिन जब आपको मालूम रहेगा आपको जो डिसीजन वो बायस हो सकते हैं, शायद आप सावधान रहें, आप प्रिकॉशंस रखें। वो हमारा क्या है मकसद है बायसनेस से बचने का। बायसनेस के हम टाइप्स में ऊपर से डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब जैसे कि जो आपको पहले से मालूम था वो आपका एक टाइप से बायस हो गया। हैंड राइटिंग, जैसे किसी बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि बच्चे को समझ बहुत अच्छा आता होगा। शायद जिसकी गंदी हैंड राइटिंग, लिखा उसने सेम है पर लेकिन हैंड राइटिंग के चलते उससे क्या मिल गया, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए। तो इस टाइप की क्या है बायस। हम लैंग्वेज के प्रति हो सकते हैं। हमने अगर अंग्रेजी को भगवान की भाषा मान लिया है, तो अगर हमें लगता है कि अंग्रेजी बहुत उच्च भाषा है, ओके उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने इस टाइप की मानसिकता कर ली, अ पर्सन हु इज गुड इन इंग्लिश, he is a intelligent ones, it's not compulsory. There are some people who English are too good, but when you talk, when you discuss on general topics, you find they don't have that much of knowledge. Okay, और वही कोई आदमी उसे बायसनेस का इतना प्यारा ज्ञान है, तो कंफर्मेशन हमें लगता है कि अब ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। जैसे कि बारिश हो रही है, अपन ने बादल देखे, काले बादल, काले बादल, बादल तू बरसा, काले मेघा पानी तू बरसा। तो क्या काले वादा क्या है, हमने सोच लिया कि बारिश होगी, पर लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। पर लेकिन हमने क्या किया, अंदाज लगा दिया, एंकरिंग वायर। जैसे जो कहानी हमें पहले सुनाई गई थी हम उसको ही सही मानते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहानी अक्सर सही हो। ओके, हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। किसी इंसान की अच्छी क्वालिटी देखकर उसकी बाकी क्वालिटी को अच्छी मान लेना। इधर पर वही एग्जांपल लूंगा, अगर कोई व्यक्ति 25 साल में, 30 साल में या एकदम यंग एज में आईएएस आईपीएस अधिकारी बन जाता है, हम क्या मान लेते हैं कि भैया भैया ने अगर बोला है, इनने बोला तो कुछ सेंस होगा। मगर भाई वो अधिकारी बन गया है, उसके पास इतने गट्स नहीं है कि वो गवर्नमेंट के जो रॉन्ग पॉलिसीज हैं उसमें क्वेश्चन करे। शायद नहीं है, उसका सर्कुलम जो कहते हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट उसको अलाउ नहीं करता होगा, पर लेकिन हम उसे कैसे सही मान लें। ओके, हेलो फैक्ट्स में आपको बता दिया। अलग अलग टाइप के होते हैं, कल्चर वायर बायस जैसा होता है। जैसे आप जॉब इंटरव्यू में गए, आपने देखा कि भैया जो तो हमारे गांव का, अच्छा तुम उस गांव के, तुम बुंदेलखंड के आओ हैं, चलो 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 तुमको ले लिया। इस प्रकार का क्या है बायस। आप कहोगे नहीं यार अपना आदमी, हर कोई बायस होता है। इसका मकसद क्या था कि आप लोग समझो इस बात को कि बायसनेस हो सकते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो आप बायस हो सकते हैं। अब इधर पर मैं लास्ट में बायस से कैसे बच सकें, इधर पर कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। जो सवाल आप खुद से पूछें, क्या मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। जब भी आप कोई भी डिसीजन लें, आप उसमें ये बात मान के चलें वो इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है। मैंने जो फैसला लिया, जो जानकारी मेरे पास थी उसके अनुसार मैंने लिया है। दूसरा पॉइंट, क्या सिर्फ मेरे ब्रीफ को, मेरे आइडिया को सपोर्ट करने वाली बात ही देख रहा हूँ। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा विश्वास, अगर कोई बात उसी के पक्ष में है, क्या मैं उसी को देख रहा हूँ। क्या कोई अपोजिट ओपिनियन या विचार भी हो सकता है। पूछो, ये क्वेश्चन खुद से करो। क्या मैं फैक्ट देख रहा हूँ या इमोशन, क्या मैं फैक्ट देख रहा हूँ या इमोशन। क्या मेरी जगह कोई और होता तो क्या वह भी यह डिसीजन लेता। ये आप क्वेश्चन करो, उससे आपको जो डिसीजन होंगे वो और अच्छे होंगे। और इधर पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, और इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई बायस रहा हो, आप जीवन में अच्छा करें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय जय।